Hello everyone, I am Anush Meman. This is my first video on YouTube. I will teach you all subjects like physics, chemistry, biology, maths, general knowledge and Islamiyat. So my first topic is digestive systems. I will teach definitions, functions, how the digestive system work. So digestive system concern from your nutrients, which nutrients you take from your mouth that provide energy and growth. जो भी न्यूट्रिएंट्स जो भी आप फूड अपने माउथ के थ्रू लेते हैं वो आपको दो चीज़ें प्रोवाइड करती हैं आपकी बॉडी के अंदर। फर्स्ट एनर्जी, देन ग्रोथ, जिससे आपका डाइजेस्ट सिस्टम जो क्या करता है एक प्रोसेस में आता है। So first we know about the definition of digestive systems. The process which large food particles are broken down into smaller particles of molecular size so that these particles easily entered into the cell. This process is called digestion. It means that कि जो ये process है digestive system का जो भी process है ये किस तरह वर्क करता है आपकी बॉडी में। तो सबसे पहले जो डाइजेस्ट सिस्टम जो स्टार्ट होता है आपके फूड से है। जो फूड आप लेते हैं वो एक लार्ज पार्टिकल्स के अंदर लेते हैं। ये है एक लार्ज पार्टिकल्स। जब आप इसको अपने जब आप माउथ के अंदर आपने उस फूड को इंटर कर लिया और टीथ से जब आप उसको च्यू किया तो वो ब्रेकन डाउन होगा स्मॉल साइज़ में, जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर साइज़। और वो फिर मॉलिक्यूलर साइज़ में ब्रेकिंग डाउन होने के बाद आपकी बॉडी के सेल्स के अंदर मौजूद होगा, जो आपकी बॉडी के सेल्स को एक्टिव करता है, एक प्रॉपर वर्क में उनको लेकर आता है और जो आपकी बॉडी के डेड सेल होते हैं उसको ख़त्म कर देता है। तो आपकी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं वो इस तरह होते हैं, जो आपके स्मॉल मॉलिक्यूलर साइज़ वाले जो फूड जो ब्रेकिंग डाउन होते हैं वो आपके सेल्स के अंदर इस तरह आएंगे। सो डाइजेस्टिव सिस्टम्स ऑल्सो कॉल्ड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जिसको हम कहते हैं जीआई और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं। तो जीआई ट्रैक्ट जो है वो एक सीरीज़ है ऑफ होलो ऑर्गन्स की जो जॉइंट होती है एक लॉन्ग ट्यूब में फ्रॉम माउथ से एनस की जानिब। जो भी आपकी बॉडी में जो सिस्टम्स हैं होलो ऑर्गन्स आर माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, large intestine and anus. And solid organs are liver, pancreas, gallbladder. एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जो होते हैं वो 3 पार्ट्स होते हैं जो हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। वो है डियोडनम, जेजनम एंड इलियम। एंड लार्ज इंटेस्टाइन हैज़ इज फर्स्ट वी डिस्कस लार्ज इंटेस्टाइन, जिसमें हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आ जाता है अपेंडिक्स, सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। सो वी डिस्कस after that, so have a look the picture of digestive systems. Here's a diagram of digestive systems. Digestive diagram start from mouth, pharynx, esophagus, stomach, pancreas, small intestine, large intestine, appendix, rectum and anus. And this is a part of stomach. Duodenum is a part of stomach. So your digestive systems start from your mouth and end to anus. जो कुछ आप खाना लेते हैं वो आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है यहाँ से, माउथ से, और माउथ से वो जाता है फेरिंक्स की तरफ, और फेरिंक्स से जो आता है वो एसोफेगस की तरफ आता है, और एसोफेगस की तरफ जब आता है फिर वो इंटर होता है आपके स्टमक की तरफ, और स्टमक से फिर ये आता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में।
यहाँ पर आपके जो मौजूद होते हैं, इसको हम ओरल कैविटी भी कहते हैं, माउथ को हम ओरल कैविटी भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो टंग होती है, यहाँ पे आपके मौजूद होते हैं एंजाइम्स मौजूद होते हैं, इस तरह एंजाइम्स मौजूद होते हैं। जो भी आप फूड जब आपके माउथ से इंटर्ड होता है और इंटर्ड होने के बाद वो आपके फेरिंग्स की तरफ आता है, और फेरिंग्स की तरफ आने के बाद वो जो फूड जो है वो पुश डाउन होता है, और उसको हम कहते हैं बॉलस कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? बॉलस। उसको हम कहते हैं बॉलस, जिसको हम कहते हैं बॉलस कहते हैं। इसको, ये जो है एक मस्कुलर टाइप टिश्यू भी है। इसके पास कैपेसिटी होती है कॉन्ट्रैक्शंस की और रिलैक्सेशंस की, जहाँ पे बॉलस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो नीचे की तरफ आता है, और जब वो नीचे पुश होता है तो वो रिलैक्सेशंस कहलाती है। और वो जब जहाँ से वो बॉलस जो है वो पुशेस बॉलस फॉरवर्ड, वो बॉलस जो है वो आगे फॉरवर्ड होता है। तो पेरिस्टल्सिस मीन्स कि बॉलस कम डाउन साइड इन अ स्पेसिफिक वे। जब बॉलस आपके स्टमक के अंदर एंटर होता है तो स्टमक के अंदर भी यहाँ भी एंजाइम्स मौजूद होते हैं, आपके स्टमक के अंदर भी, जो कि आपके फूड के अंदर जो भी बैक्टीरिया होते हैं, तो ये स्टमक की वॉल को जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। और यहाँ से जो ये एंजाइम्स जो हैं ये एक मैकेनिकल डाइजेशंस का भी वर्क करते हैं। यहाँ पे आपकी स्टमक के अंदर जब फूड एंटर हो जाता है तो ये मैकेनिकल डाइजेशंस कहलाती हैं। और मैकेनिकल डाइजेशंस जो होते हैं इसमें दो सिस्टम वर्क करते हैं। जो पूरा दिन जब आप खा लेते हैं, पूरा दिन जब आप खाते हैं तो आपका जो फूड जो है इस स्टमक के अंदर, इसमें स्टोरेज होती है आपकी फूड की, और वो स्लोली जो है वो फिर रिलीज़ होता है आपकी बॉडी के अंदर। फिर जब वो पूरी बॉडी के अंदर जब रिलीज़ होना स्टार्ट होता है तो वो आपकी लार्ज और स्मॉल दोनों इंटेस्टाइन्स के अंदर जो है वो एंटर होता है। तो सबसे पहले ये जो आता है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन्स के अंदर, फिर इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये आपकी कहलाती है एब्जॉर्प्शंस कहलाती हैं। लार्ज इंटेस्टाइन जो कहलाती है ये कहलाती है एब्जॉर्प्शंस, और स्मॉल इंटेस्टाइन्स जो कहलाती है ये आपकी कहलाती है डाइजेशंस। जहाँ पे आपकी डाइजेशंस जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है, और जो आपकी एब्जॉर्प्शंस जो होती हैं फूड की वो होती हैं लार्ज इंटेस्टाइन्स के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन का जो साइज़ है वो है 2.5, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का जो साइज़ है वो है 7.1। देन यू आर थिंकिंग ये स्मॉल इंटेस्टाइन है लेकिन इसका साइज़ क्यों ज़्यादा है? तो ये जो है वो फोल्डेड है, इसलिए ये हमें छोटी छोटी नज़र आ रही होती हैं, और ये जो है हमें क्लियर नज़र आ रही हैं, लेकिन ये साइज़ में ज़्यादा बड़ी होती हैं एज़ कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। So, large intestine is a process of absorptions and small intestine is the process of digestions. अब जो भी आप जो फूड जब आपकी बॉडी के अंदर यहाँ स्टमक की तरफ आता है तो ये फूड जो है वो एसिडिक फूड हो जाता है, जिसको हम कहते हैं एसिडिक एसिडिक HCl। ठीक है, जहाँ हमारी एसिडिटी प्रोसेस जो होती है यहाँ पे होती है हमारी। जब हमें एसिडिटी होती है तो हमें स्टमक के अंदर होती है, और जब ये स्टमक से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है तो वो हो जाती है हमारी अल्कलाइन। ये हो जाती है अल्कलाइन। यहाँ पे फूड जो है वो अल्कलाइन होता है, और यहाँ पे फूड जो हो जाता है वो एसिडिक हो जाता है। और जब ये हमारी बॉडी के अंदर जो है एक ब्लड वेजल्स होते हैं,
ये क्या करते हैं कि वो ब्लड वेसल्स जो है वो हमारी बॉडी से जो फूड होता है उसको एब्जॉर्व करते हैं, हमारे फूड को। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि यहाँ भी ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, और ये ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, जो भी फूड, जो वेस्टेज जो फूड होता है उसमें से वाटर जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो फूड जो होता है, हार्ड फूड जो होता है, वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन्स के अंदर आ जाता है, और ये कहलाता है अपेंडिक्स पार्ट। जो हमारा फूड जब इसमें स्टोर हो जाता है अपेंडिक्स के अंदर, अपेंडिक्स के अंदर जो है ये फूड इंटर हो जाता है, और वो प्रोसेस जो हो जाता है हमारा पेन, जब हम फील करते हैं, पेन फील करते हैं, तो इट मीन्स कि हमारा जो फूड है वो ग्रेजुअली इसमें हमारे अपेंडिक्स के अंदर स्टोर हो रहा है। और जब हमारी बॉडी अपेंडिक्स के अंदर स्टोर हो जाता है और हमें पेन फील होता है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि इसको कट कर देते हैं। लेकिन ये एक्स्ट्रा पार्ट है हमारी डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर, ये जो है वो एक एक्स्ट्रा पार्ट है हमारी बॉडी का। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर हम इसको निकाल भी देते हैं तो ये हमारे डाइजेस्ट सिस्टम पे कोई इफ़ेक्ट नहीं करता है। देन यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन्स के पास क्या होता है, वाटर जो होता है वो ज़्यादा होता है, वो वाटर जो है जो ब्लड वेसल्स में आ जाता है। फिर इसके बाद जो हमारे बॉडी के अंदर नेसेसिटी ऑफ जो फूड जो है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है, और यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन्स के अंदर जब ये फूड आ जाता है, यहाँ से इंटर होते होते ये आता है रेक्टम की तरफ। और ये जो है वो लास्ट पार्ट है, जो एग्जिट पार्ट है हमारे फूड का। रेक्टम क्या करता है, रेक्टम ये करता है कि जो हमारा जो फूड वेस्टेज जो फूड है, जब यहाँ पे रेक्टम की तरफ आता है, तो रेक्टम जो है हमारे नर्व्स, ब्रेन नर्व्स को सिग्नल देता है कि हमारा हार्ट फूड जो है वो रेडी है, हमारा हार्ट फूड जो है वो रेडी है। तो ब्रेन जो है वो सिग्नल देता है, फिर रिस्पॉन्स देता है वो रेक्टम की तरफ, फिर रेक्टम जो है वो सिग्नल देता है एनस की तरफ। तो यहाँ से एनस से जो है वो फूड की एग्जिट होती है। फिर हम बात करते हैं यहाँ फंक्शंस की। तो फंक्शंस यहाँ पर हमारे पास हैं सिलेक्शन ऑफ द फूड, जो भी हम फूड खाते हैं वो हमारी होती है, अपनी सिलेक्शन होती है। फिर इसके बाद आता है ग्राइंडिंग, जो हमारी माउथ से स्टार्ट होती है। इसके ग्राइंडिंग में हमारे पास आ जाता है डाइजेशन, और इसके बाद है हमारे पास डायरेशन, जो फर्स्ट हमारे जो कंसर्न करता है वो सलाइवा से होता है, और सलाइवा जो कहलाता है सैलिवरी ग्लैंड्स भी कहलाता है, सलाइवा कॉल्ड सैलिवरी ग्लैंड्स। थर्ड हमारा जो फंक्शंस है वो है स्वेलिंग। थर्ड हमारा फंक्शंस जो आ जाता है वो है स्वेलिंग। अच्छा, सिलेक्शन ऑफ द फूड, जो भी आप खाते हैं, जैसे कि आपकी बॉडी के अंदर जो भी आप ले रहे हैं, लाइक डाइजेशंस की इम्पोर्टेंस में हमारे पास जैसे फूड और ड्रिंक, हम जो हमारी फूड जो होता है हमारा दो तरीके से होता है, एक तो फूड होता है, दूसरा जो हमारा होता है ड्रिंक। डाइजेशंस जो हमारी जो है वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारी दो तरीक़ों से होती हैं, फूड और ड्रिंक। फूड जो हम खाना लेते हैं, अब वो खाना हमारी प्रोटीन फॉर्म में भी होता है, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में भी होता है, फैट्स, मिनरल, वाइटामिन्स इसकी फॉर्म में होता है। प्रोटीन्स जो हैं जब हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो ब्रेकिंग डाउन होते हैं अमीनो एसिड की फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के अंदर जब जाते हैं तो हमारे जब हम माउथ में एंटर करते हैं तो वो सलाइवा के साथ जो है वो एक सिंपल शुगर में आ जाते हैं। फैट्स, जो भी हम फैटी एसिड एंड ग्लाइक्रोल जो भी हम खा रहे होते हैं वो हमारे फैट्स में इंक्लूड किए जाते हैं। और जब हम बात करें मिनरल्स की, तो ये हमारे मतलब कि एक ऑर्गेनिक एलिमेंट्स है जो आता है फ्रॉम सॉइल एंड वाटर से मिनरल।
क्योंकि ये हमारे एक डेली यूजेस में नहीं होता है। लेकिन जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, ये हमारे कंप्लीट एक डाइजेशन प्रोसेस में ये काफ़ी वर्क करते हैं। मिनरल्स जो है ये एक तरह से ये भी एक डाइजेशन प्रोसेस में वर्क करता है, लेकिन ये हमारी बॉडी में ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। और फर्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं वाइटामिन्स की। तो वाइटामिन्स में हमारे पास आ जाती हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो बनाए जाते हैं प्लांट और एनिमल से। जो भी प्लांट और एनिमल्स की फॉर्म में जो हम खा रहे होते हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, वाइटामिन्स प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि फंक्शंस, सिलेक्शन ऑफ फूड तो हमने डिस्कस कर लिया कि सिलेक्शन ऑफ फूड क्या है। तो जो भी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, सिलेक्शन ऑफ फूड है, जो हमारी सिलेक्शन ऑफ फूड में आती है। सेकंड जो आता है ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग में हमारे पास है डाइजेशन। अब डाइजेशन जो हमारी कैसे स्टार्ट होती है, सलाइवा से, जो कि कहलाता है सैलिवरी ग्लैंड्स कहलाता है। अब सलाइवा में हमारे पास आती है म्यूकस। सबसे पहले हमारे पास सलाइवा में आता है म्यूकस। सेकंड हमारे पास आता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। थर्ड हमारे पास आता है एंजाइम्स। ये हो गया हमारे पास एंजाइम्स। ओके। तो म्यूकस क्या है? म्यूकस जो है वो एक स्पेशल लिक्विड है जो लुब्रिकेट करता है आपके फूड को। जो भी आप फूड खा रहे होते हैं, जब आप माउथ से जब फूड एंटर हो गया तो आपके सलाइवा के ज़रिए वो फूड क्या हो जाता है, वो एक लिक्विड की फॉर्म में आ जाता है, जो फूड को क्या कर देता है, चिकना कर देता है। लुब्रिकेट मीन चिकना कर देता है आपके फूड को। और सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो क्या वर्क करता है, वो वर्क करता है एज एंटीसिपेटिक इफ़ एनी बैक्टीरिया इन अ फूड आर किल्ड दैट pH incline। कि जो भी आप फूड जो खा रहे होते हैं वो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या वर्क करता है, एंटीसिपेटिक वर्क करता है। कोई भी अगर बैक्टीरिया है जो फूड का, वो क्या करता है, किल कर देता है आपके pH और इंक्लाइन, जो आपके फूड के अंदर pH और इंक्लाइन होते हैं उसको वो किल कर देता है। और एंजाइम्स क्या है, वो एक सेलेब्री एमलेसिस है जो कि जिसमें डाइजेशंस होती हैं कार्बोहाइड्रेट्स की इन स्टार्च इनटू मिल्टोज। मिल्टोज हम इस तरह से मतलब कह सकते हैं कि आपके यहाँ पर जो एसोफेगस की जब हम बात करते हैं तो एसोफेगस की तरफ आपके पास एक जो होता है, एक एपिग्लोटिस होता है, जिसको हम कहते हैं एपिग्लोटिस। एक कैप की तरह होता है। यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रही है सिर्फ एक ट्यूब दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल 2 ट्यूब होती हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्यूब आपको इसलिए दिखाई जा रही है क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम्स में हमारे पास जो एक ट्यूब जो है वो वर्क करती है, जिसको हम कहते हैं फूड पाइप। लेकिन इसके साथ एक और पाइप होता है जिसको हम कहते हैं विंड पाइप। एपिग्लोटिस जो है वो एक कैप की तरह वर्क करते हैं। यहाँ पर जब आप कोई फूड खा रहे होते हैं तो एपिग्लोटिस क्या करता है, उस विंड पाइप को क्लोज कर देता है। यहाँ पर इस तरह एक कैप की फॉर्म में इसको क्लोज कर देता है, ताकि आपका जो फूड जो है वो फूड पाइप के अंदर जाए, आपके विंड पाइप के अंदर ना जाए। तो ये जो है एपिग्लोटिस जो यहाँ पे कनेक्ट होता है आपके टंग के साथ कनेक्ट होता है। यहाँ पर जो आपके विंड पाइप होता है इसके ऊपर एपिग्लोटिस होता है। और ये सारा प्रोसेस जो है ये एलिमेंट्री कैनाल भी कहलाता है, क्योंकि जो आपकी इंटर बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो क्या है, एलिमेंट्री कैनाल भी हैं। ये सारे एलिमेंट्री कैनाल से कंसर्न करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्वेलिंग की। तो स्वेलिंग में जो फूड जो आपका जाता है वो फेरिंग्स के ज़रिए जाता है, और वो बनाता है एक फूड किसकी फॉर्म में, बॉलस की फॉर्म में। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जब आपका फूड जो यहाँ फेरिंग्स के ज़रिए आता है तो वो पुश करता है आपके फूड को, और वो जब जब वो पुश करता है आपके फूड को तो यहाँ आपकी कॉन्ट्रैक्शन होती है फूड की। फिर आपके जो ये पाइप को जो है वो मसल्स को
जिसको हम मसल्स भी कहते हैं। तो ये मसल्स को क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, फिर रिलैक्स करती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करती है, फिर रिलैक्स करती है। तो टंग जो है वो आपकी मूव करती है। जब आपके फूड जो है वो नीचे की तरफ जाता है तो टंग अपवर्ड और बैकवर्ड मूव करती है। और एपिग्लोटिस जो है वो कनेक्ट होता है आपकी टंग से। और जब आपकी फूड जब यहाँ से हो रहा है तो एपिग्लोटिस विंड पाइप को जो है वो क्लोज़ कर देता है, और फूड जो जाता है वो फेरिंग्स से जाता है, और वो फूड बनाता है लाइक बोलस, उसको हम कहते हैं स्वॉलिंग कहते हैं। यहाँ हम माउथ को डिस्कस कर चुके हैं, जो भी हमारी फूड सिलेक्शंस होती हैं। और जब हम फूड को च्यू करते हैं और वो सलाइवा स्टार्ट होता है डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट्स, उसको हम कहते हैं माउथ कहते हैं। और दूसरा हमारे पास है एसोफेगस। एसोफेगस क्या है, एक मसल्स है। एक प्रोसेस में हम इसको हम कहते हैं पेरिस्टालसिस कहते हैं। पेरिस्टालसिस मीन्स कि पुश द फूड डाउन इनटू योर स्टमक। फेरिंग्स जो होती है इज ओपन into white tube called esophagus, and function is that it is a passage between pharynx and stomach. And second function is it transport food into stomach with the help of movement of its muscle and secretions of glands. यहाँ पे बात ये आती है कि इसमें एसोफेगस जो है वो फेरिंक्स और स्टमक के दरमियान होता है, और इसमें जो है वो फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है स्टमक के अंदर, जिसमें मसल्स की मूवमेंट होती हैं। और वो जो फूड जो होता है वो क्या होता है, एक ग्लैंड्स की हेल्प के ज़रिए वो आपकी बॉडी के पार्ट्स के अंदर इंटर्ड होता है स्टमक से। और पेरिस्टल्स की बात करते हैं तो इसके पास कैपेबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्शंस की और रिलैक्सेशंस की, जो आपके बॉलस को फॉरवर्ड करता है। पेरिस्टल्सिस का मतलब ये होता है कि बॉलस कम डाउन साइड इन अ स्पेशल वे। और जब हमें वॉमिट होती है तो फूड हमारा जो आता है वो अपवर्ड की तरफ आ जाता है, वो डाउनवर्ड नहीं जाता। इस इट मीन्स कि आपकी डाइजेशन जो होती है फूड की वो सही तरह नहीं हुई है। और जब वो अपवर्ड की तरफ आ जाता है, अब आप फील करते हैं वॉमिट, तो उस पेरिस्टल्स को जो है वो हम कन्वर्ट कर लेते हैं एंटी पेरिस्टल्सिस फूड इन रिवर्स। क्या कहते हैं, वॉमिट जब होती है तो वो एंटी पेरिस्टल्सिस फूड जो होता है वो रिवर्स में आपके माउथ में आ जाता है, और वो फूड जो है वो आपके माउथ से बाहर आ जाता है। स्टमक की बात करते हैं तो एवरीथिंग इज़ ब्लेंडेड विद डाइजेस्टिव जूसेस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स बैक्टीरिया, एंजाइम्स ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन। के हर चीज़ जो है वो ब्लेंडेड होती है, वो मिक्स हो जाती है। जो फूड आप खाते हैं वो मिक्स हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस कहते हैं। और जब वो स्टमक के अंदर होती है तो वो एसिडिक की फॉर्म में होती है, और वो बैक्टीरिया को क्या करती है, किल्स करती हैं। और जो उसमें एंजाइम्स जो फूड के अंदर होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन, उस फूड को प्रोटीन की फॉर्म में ब्रेकिंग डाउन करते हैं। तो स्टमक में आपके पास जो ये पार्ट जो होता है आपके पास स्टमक में, यहाँ हमारे पास है स्टमक की डायग्राम। अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके पास जो स्टमक है यहाँ पे इस तरह होता है, जिसको हम कहते हैं स्प्रिंक्टल कार्डियक। इसको हम कहते हैं स्प्रिंक्टल कार्डियक, स्प्रिंक्टल कार्डियल। स्प्रिंक्टल कार्डियक कहते हैं। और ये जो यहाँ पे जो होता है इसको हम कहते हैं पाइलोरिक इंटेस्टाइन। इसको हम कहते हैं पाइलोरिक इंटेस्टाइन। यहाँ पर जो नर्व्स होती हैं वो फोल्ड हो जाती हैं। यहाँ पे जो नर्व्स होती हैं वो फोल्ड होती हैं, और ये इंक्रीज़ करती हैं स्टमक के सरफेस एरिया को, इंक्रीज़ करती हैं। और स्टमक जो होता है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें आपके पास क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, चार किस्म की जो है उसमें नर्व्स मौजूद होती हैं। एक तो होती है मस्कुलर लेयर, यहाँ पे मस्कुलर लेयर होती है। थर्ड होती है सेरोसा,
और इसके बाद सब मुकोसा और म्यूकोसा। ये सारी लेयर्स जो हैं वो यहाँ पे स्टमक में मौजूद होती हैं। और म्यूकोसा की बात करते हैं तो म्यूकोसा में आपके पास होती हैं ब्लड वेजल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं और ग्लैंड्स होती हैं। और मसल्स की बात करें तो मसल्स यहाँ पर आपके पास जो स्टमक के अंदर जो मसल्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है लॉन्गिट्यूडनल, सेकंड होता है लॉन्गिट्यूडनल जो होती हैं वो इस तरह होती हैं, और सर्कुलर जो होती हैं वो आपके पास इस तरह होती हैं, यू कैन सी। और थर्ड जो होती हैं वो होती हैं ऑब्लिक। और ये सर्कुलर जो होती हैं वो इनवॉलेंट्री होती हैं। इट इज़ नॉट कंट्रोल विद अस, इट कनेक्टेड विद ब्रेन एंड कॉन्ट्रैक्ट आल्सो। ये सर्कुलर की अगर हम बात करें तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, इसलिए इनवॉलेंट्री होती हैं, और ये कनेक्टेड होती हैं हमारे ब्रेन के साथ, और ये कॉन्ट्रैक्ट भी करती हैं। और इसके बाद जब हम स्टमक के फंक्शंस की बात करें तो स्टमक के फंक्शंस में हमारे पास जो होता है, एक तो ये होता है फर्स्ट इसका जो फंक्शंस है कि वो स्टोर करता है हमारे फूड को, और जो फूड को स्टोर कर लेता है तो हमारे फूड और वाटर जो भी हमारा फूड है वो क्या होता है, यहाँ पे मिक्सिंग हो जाती है, इसको हम ग्राइंडिंग भी कहते हैं। और वो फिर जब ग्राइंडिंग हो जाता है, जब जो भी हमारा फूड है, जो भी जिस किस्म का फूड हमने खाया हुआ होता है, वो ग्राइंडिंग होने के बाद एक जूस की फॉर्म में आ जाता है। तो ये स्टमक के जो हैं वो फंक्शंस हैं, जो हम इसको डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी ये जो आपको मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शंस जो बताती जा रही हूँ कि इसके क्या मेन फंक्शंस हैं, उसके क्या रोल है, आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। सो नेक्स्ट पार्ट इज़ लीवर। एक ग्रीन लिक्विड होता है जिसको हम कहते हैं बाइल कहते हैं, और ये स्टोर होता है आपकी लीवर के अंदर, और ये सिक्रेटेड होता है, और ये ब्रेक डाउन होता है फ़ैट्स के अंदर। जो भी आप फ़ैट्स खा रहे होते हैं तो ये जो ग्रीन लिक्विड फॉर्म में आप डायग्राम, आप जो भी एक बुक्स के अंदर जो डायग्राम दिखेंगे तो आपको यहाँ एक ग्रीन लिक्विड दिखाया जाएगा जो कहलाता है बाइल कहलाता है लीवर के अंदर, और वो स्टोर हो जाता है लीवर के अंदर। वहाँ पर सिक्रेशंस क्या होती हैं, बाइल की सिक्रेशंस होती हैं, और वो फैट्स में ब्रेकिंग डाउन होती हैं। और पेनक्रियास की बात करें तो मैनी काइंड्स ऑफ डाइजेशंस एंजाइम्स आर मेड हियर। और स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो फूड जो होता है वो मिक्स होता है बाइल के साथ, वो आपके लीवर से एंड जूस से आपके पेनक्रियास, जो भी आपका फूड मिक्स हो जाता है वो बाइल के साथ मिक्स हो जाता है, और वो आता है आपके लीवर और आपके पेनक्रियास से। फिर वो जो है वो फर्दर प्रोसेस में आता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन्स की। लार्ज इंटेस्टाइन्स में आपके पास जो ये चीज़ आती है, अपेंडिक्स, सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। अपेंडिक्स ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये एक फिंगर शेप पाउच अटैच होता है सीकम की जानिब, और सीकम जो है वो फर्स्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, कॉलन जो है वो लास्ट पार्ट है, एंड रेक्टम जो है ये एंड पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन्स का। यहाँ पर डायग्राम में मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ कि अपेंडिक्स जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन के साथ अटैच है। ये फिंगर शेप पाउच जो है वो अटैच है सीकम की जानिब। यहाँ पे आता है आपका सीकम, ये कहलाता है सीकम, और यहाँ से फूड जो है वो मूव करता है, वो कॉलन की तरफ आता है। ये है आपका कॉलन, ये लास्ट पार्ट होता है। और रेक्टम जो है ये भी आपकी लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच है। सो दीज आर द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन्स। So I will discuss all functions of all parts of digestive systems in the next class. So first like my video and subscribe my channel.